हेलो दोस्तों, आपने द कंजरिंग कलेक्शंस तो देखी हुई होगी, जो एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है। इस स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो है एक डॉल, जिसका नाम है मूवी में एनाबेला, और ये इसका रियल नेम भी है। हालांकि ये रियल लाइफ में देखने में एक सिंपल डॉल जैसी लगती है, जो मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल होती है। तो आइए अपनी इस स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डॉल नेम एनाबेला। तो बात है सन 1970 की, जब एक लड़की थी जिसका नाम था टोना। उसे डॉल्स काफ़ी पसंद थी, इसीलिए उसकी माँ ने उसे उसके बर्थडे पर एक एंटिक डॉल गिफ्ट की थी। उसे वो डॉल इतनी पसंद आई कि वो उसे अपने कॉलेज टाइम तक रखती थी। पर कई दिनों तक नोटिस करने के बाद उसने अपने घर में एक चीज़ देखी कि उसकी जो डॉल थी वो अपने आप ही जगह बदल लेती थी। मतलब वो उसे जाने से पहले किसी रूम में रख के जाती थी, तो आने पर वो उसे बेडरूम की जगह कहीं सोफे पर मिलती थी या कहीं दरवाजे के पास मिलती थी। वो इस चीज़ को हफ्तों तक गौर करती रही, और जब वो इस चीज़ पर कंफर्म हो गई तो उसने सोचा अब ये बात उसे अपने दोस्त को बतानी चाहिए। अब ये बात उसके लिए कॉमन हो गई थी कि वो डॉल अपनी जगह चेंज करती है। ये बात उसने अपने दोस्त एनी से बताई। उसने भी इस चीज़ पर काफ़ी गौर किया, पर अब वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते थे। एक दिन जब वो कॉलेज से वापस घर आए, तो उन्होंने देखा वो डॉल उसी जगह है जहाँ वो उसे छोड़ कर गए थे। पर जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उस पर खून लगा हुआ था, और वहाँ उसे कई पेपर रखे और बिखरे हुए मिले, जिस पर लिखा था हेल्प अस। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी घबरा गई, और उसने एक घोस्ट डिटेक्टर को बुलवाया। घोस्ट डिटेक्टर आया, उसने घर की पूरी जांच की और उस डॉल को बुलाया। उसने उस डॉल से बात की तो उस डॉल ने अपना नाम पूरा एनाबेला हैगिंस बताया। उसने बताया कि उसकी मौत उसके 7 साल की उम्र में ही हो गई थी, और वो वहीं रहती थी जहां इस वक्त डोना और उसकी दोस्त एंजी रहती हैं, और वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो सिर्फ इनके साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो इनके साथ सेफ फील करती है। डोना उसकी ये कहानी सुनने के बाद उसे परमिशन दे देती है कि वो उसके साथ रह सकती है, और सोचती है कि इसके साथ काफ़ी बुरा हुआ। पर उस घर में एक और लड़का रहता था जिसका नाम था लो। वो उस डॉल को पहले से ही पसंद नहीं करता था, और वो उसे रखने के लिए मना भी किया, पर उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात जब लो अपने कमरे में सो रहा था, तो उसने देखा कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा। अचानक से उसकी नज़र नीचे गई, तो जो एनाबेला डॉल थी वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो आकर उसके ऊपर बैठ गई। उससे लो इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब लो उठा तो वो इसे एक सपना समझकर भूल गया, और तीनों शाम को बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से डोना के कमरे से कुछ आवाज़ें आई, तो लो उठकर उस रूम में देखने गया। उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर अचानक उसके सीने में एक जोरदार दर्द हुआ। उसने जब उसे ध्यान से देखा तो वो एक गहरा घाव था जहाँ से खून निकल रहा था। इस हादसे के बाद डोना काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो उसने एक फादर को झट से बुलाया। फादर आए और उन्होंने सारी बातें सुनी, और फिर वो उस डॉल के पास गए। उन्होंने उसे देखकर बताया कि इसके अंदर एक बड़ा शैतान है, जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहता है, और उन्होंने एड और लॉरेन वैरन को बुलाने की सलाह दी। एड और लॉरेन वैरन
आए, उन्होंने सारी बातें सुनी और ये डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। जब वो उसे घर लेकर जा रहे थे तो उनके साथ अनवांटेड घटनाएं हुई, जैसे उनकी गाड़ी की लाइट्स ऑन ऑफ होना, ब्रेक ना लगना जैसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़। वो समझ गए कि वो इस डॉल की वजह से ही हो रहा है। तो घर जाने पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसके लिए एक स्पेशल वुडन बॉक्स बनाएंगे और इसे चर्च के ऑकल्ट म्यूज़ियम में रख देंगे, जहां इसे कोई दोबारा टच भी न करे। म्यूज़ियम में रहने के दौरान भी इसने कई लोगों की जानें ली हैं, इसीलिए इसे वर्ल्ड्स हॉरिबल डॉल कहा गया है। तो ये थी कहानी एनाबेला डॉल की। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।